सकारात्मक असर पड़ेगा। ये गठबंधन होता तो भी, नहीं होता तो भी। गठबंधन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि विपक्षी पार्टियों को, जो अन्य पार्टियां विपक्ष में हैं, इंडिया अलायंस के अलावा, इंडिया अलायंस में जो है उसकी बात अलग है, किंतु उसके अलावा जो अलग चल रहा है वो हर पार्टियां चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए और हम भी सरकार की सत्ता में अपनी भागीदारी पा जाएं। कश्मीर के लोगों का समर्थन मिल पाएगा मोदी जी को? जी बिल्कुल। कैसे? हिंदू और मुस्लिम दोनों चिल्ला रहे हैं कि दोनों चिल्ला रहे हैं जी कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो कार्य कर दिया वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। पिछले 70 वर्षों से आज़ादी के बाद जो एक ही पार्टी कार्य कर रही थी हमारे देश के अंदर सत्ता में रह करके, क्या उसके लिए संभव नहीं था कि 370 के विषय में कुछ सोच पाती? कोई गठबंधन का फर्क नहीं पड़ रहा है। हम तो कह रहे राहुल गांधी जी को जुग जुग जिए। वो कह रहे राम राम करोगे तो भूखों मरोगे। जबकि हमारे बच्चा पैदा होता तभी कहते भैया राम राम, कोई आता है तो फिर भी कहते राम राम, मर जाता है ना उसके भी कहते राम नाम सत्य है। मतलब राम हमारे पूरे उसमें राम ही राम है। और वो कह रहे राम राम करोगे तो भूखों मरोगे। बताइए देश चलाएंगे कौन? किसकी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी ने कहा ये। राहुल गांधी जी ने कहा ये। हाँ। राम नाम सत्य है। हाँ? राम नाम मरने के बाद कहते हैं राम नाम सत्य है। बासु हाँ। सत्य मतलब सच्चाई। ये लोग गलत हिसाब ला लेते। नहीं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश में तो मतलब लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं एक तरीके से मोदी जी। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोकतंत्र की सेवा कर रहे हैं और एक अच्छे प्रधान सेवक है। ऐसा प्रधानमंत्री जी युगों तक ना आया। कश्मीर में दौरा लगा है आज मोदी जी का। क्या लगता है कि कश्मीर का समर्थन मिल पाएगा उन लोगों का? डेफिनेटली मिल रहा है। 100 नहीं 500% मिल रहा है। बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन हो रहा है, गठबंधन की तैयारी में लगे हैं ये, ठीक है। एक तरफ तो हम देख चुके थे कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो रहा था। अब बीजेडी और बीजेपी का गठबंधन हो रहा है। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है इसका? हम बता देंगे। कोई गठबंधन का फर्क नहीं पड़ रहा है। हम तो कह रहे राहुल गांधी जी को जुग जुग जिए। वो कह रहे राम राम करोगे तो भूखों मरोगे। जबकि हमारे बच्चा पैदा होता तभी कहते भैया राम राम, कोई आता है तो फिर भी कहते राम राम, मर जाता है ना उसके भी कहते राम नाम सत्य है। मतलब राम हमारे पूरे उसमें राम ही राम है। और वो कह रहे राम राम करोगे तो भूखों मरोगे। बताइए देश चलाएंगे कौन? किसकी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी ने कहा ये। राहुल गांधी जी ने कहा ये। राम नाम सत्य है। हाँ? राम नाम मरने के बाद कहते हैं राम नाम सत्य है। बासु हाँ। सत्य मतलब सच्चाई। ये लोग गलत हिसाब ला लेते। राम सत्य मतलब शुभ नहीं है। राम मतलब सच्चाई। ओके, चलिए लोग थोड़ा सा भटक गए विषय से। जो आपने सवाल किया था, सवाल का उत्तर आपको शायद नहीं मिला। बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन, बीजू जनता दल, बीजेडी कौन है? फुल फॉर्म क्या है उसका? बीजेडी और बीजेपी का गठबंधन हो रहा है। आप मुझे ये बताएं कि लोकसभा चुनाव पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? मेरा सीधा सवाल आपसे यही है। इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। ये गठबंधन होता तो भी, नहीं होता तो भी। गठबंधन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि विपक्षी पार्टियों को, जो अन्य पार्टियां विपक्ष में हैं, इंडिया अलायंस के अलावा, इंडिया अलायंस में जो है उसकी बात अलग है, किंतु उसके अलावा जो अलग चल रहा है वो हर पार्टियां चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए और हम भी सरकार की सत्ता में अपनी भागीदारी पा जाएं। जम्मू कश्मीर में आज मोदी जी का दौरा लगा है। क्या लग रहा है कि कश्मीर के लोगों का समर्थन मिल पाएगा मोदी जी को? जी बिल्कुल। कैसे? हिंदू और मुस्लिम दोनों चिल्ला रहे हैं कि दोनों चिल्ला रहे हैं जी कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो कार्य कर दिया वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। पिछले 70 वर्षों से आज़ादी के बाद जो एक ही पार्टी कार्य कर रही थी हमारे देश के अंदर सत्ता में रह करके, क्या उसके लिए संभव नहीं था कि 370 के विषय में कुछ सोच पाती? That's a very nice trick, ma'am. So please. सब कह रहे हैं 70 साल घोष रहे हैं। ये 2014 के बाद भाई साहब पैदा हुए होंगे। 2014 से पहले हवा पीते थे और 2014 के बाद अभी काजू की रोटी खाते हैं। तभी पहले हमारा भारत पूरे हमारे हिंदू भारत को सबने दबा रखा था। अभी बिल्कुल सब भारत ने हमारे सब पे दब के बैठ गया। इनके बात कहने की बात है। पिछले, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक हम लोग हवा पीकर जी रहे थे। अब आपको पता होगा, मैं एक उदाहरण आपको यहाँ दूंगा। जब कोई गरीब पिता
कमाई करने में अक्षम होता है, उसकी शारीरिक अपंगता होती है, तो अपने बच्चों को पालने के लिए वो भिक्षु बन जाता है अथवा नहीं, ये बताएं आप, बनता है कि नहीं बनता है? क्योंकि परिवार चलाना उसकी प्रथम प्राथमिकता है और ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो पिता है, उसी प्रकार कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसकी जिम्मेदारी थी, वो नैतिक जिम्मेदारी थी, परम कर्तव्य था। ये बताइए आप कि एनडीए में बहुत कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों हो रहे हैं? मैं क्यों हो रहा है ऐसा कि जब भी देंगे हुए बीजेपी नाम है भारतीय जनता पार्टी, जब भी देंगे हुए ना तो कहने करे बीजेपी नहीं करे, बीजेपी सबको ले चलती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को। हाँ ये पार्टी वाले क्यों जा रहे हैं? वो सर हम आप पे आते जब घबराए हुए, जब बीजेपी देखे थे हम अकेले दम पे चुनाव लड़ लो, फिर क्यों दूसरे एक दूसरे से समर्थन कर रहे हैं और क्यों एक दूसरे पर लड़ रहे हैं? राहुल जी ईवीएम हटाने की बात काहे कर रहे हैं, हमको बताएं। वो तो सही कह रहे, ईवीएम मशीन हटनी चाहिए। कह रहे हैं कि अगले बार चुनाव ही नहीं होगा, कह रहे हैं कि अगले बार चुनाव नहीं होगा कि ईवीएम मशीन नहीं हटाएंगे। तेलंगाना में कैसे मिल गई? तेलंगाना में वो दिखावा है, वो पब्लिक को बेवकूफ बनाने गुमराह करने। एक बात बताइए, ईवीएम भी तो कांग्रेस ही लाई थी ना सर। जिस देश ने ईवीएम मशीन को बनाया, भाई बच्चों, जिस कंट्री ने ईवीएम मशीन बनाया उस देश ने पूरा खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, तो हमारे देश में खत्म क्यों नहीं होना चाहिए भाई? कह रहे हमारे देश में ईवीएम खत्म क्यों नहीं होना चाहिए, पूछ रहे हैं। ईवीएम खत्म क्यों होना चाहिए, इसका सवाल उठ रहा है। ईवीएम खत्म होना चाहिए, ईवीएम क्यों खत्म होना चाहिए, इसका भी जवाब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब सत्ता पक्ष में बैठे राजा के खिलाफ, सत्ता पक्ष में बैठे राजा के खिलाफ जब दुश्मन एकत्रित होने लगे, एकजुट होने लगे, तो समझ लो कि राजा नेक है और सत्ता अच्छा कार्य कर रही है। धवल गुप्ता, कहाँ से हम? इलाहाबाद मिर्जापुर। क्या लगता है कि इस बार किनकी सरकार आएगी? अपनी ही आएगी भाजपा सरकार। भाजपा। क्या काम करा है भाजपा ने 10 सालों में कि हर एक युवक के मुंह से, हर एक युवक की पुकार भाजपा है? क्या नहीं किया है आप पूछिए हमसे। कह रहे हैं कि युवा के लिए रोजगार नहीं दे रहे, राहुल गांधी जी कहते हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, क्यों नहीं? कौन सा रोजगार दे रहे हैं? कौन कौन सी नौकरियां नहीं दे रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं। यूपी में बार बार पेपर आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, खेल में जा सकता है। हमारे देश का गरीब बच्चा जो है, आज बताइए इतना बड़ा अपना भदोही के लड़के का क्या नाम है जो स्टार क्रिकेटर हो चुका, जायसवाल, यशस्वी जायसवाल बन सकता है। कौन नहीं बढ़ रहा है आगे? हम सब भी तो आगे बढ़ रहे हैं। युवा जब केवल रोजगार, युवा जब अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक है और उस पर फोकस्ड है, गोल ओरिएंटेड है और उसमें बार बार लगातार मेहनत कर रहा है, तो क्यों नहीं आगे जाएगा? ये किसने कह दिया कि हमारा देश बेरोजगार है, ऐसा है वैसा है? नहीं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश में तो मतलब लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं एक तरीके से मोदी जी। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोकतंत्र की सेवा कर रहे हैं और एक अच्छे प्रधान सेवक है। ऐसा प्रधानमंत्री जी युगों युगों तक ना आया। कश्मीर में दौरा लगा है आज मोदी जी का, क्या लगता है कि कश्मीर का समर्थन मिल पाएगा उन लोगों का? डेफिनेटली मिल रहा है, 100 नहीं 500% मिल रहा है। और तो और संदेश खाली में आप पश्चिम बंगाल जाके वो महिलाओं को सशक्त भी करते हैं, कहते हैं कि महिलाएं ही पहली ऐसी नागरिक है देश की जिनकी वजह से आज देश चल रहा है, लेकिन अभी तक उन महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाया है। क्या लग रहा है मोदी जी न्याय दे पाएंगे संदेश खाली को, कुछ महिलाओं को जिनके साथ दुष्कर्म हुए हैं? हाँ बिल्कुल देंगे। उसकी जो न्यायिक विधि प्रणाली है उसके तरीके से वो एप्लीकेशन करेंगे और जिस भी प्रकार से जो सिविल हमारे देश के संविधान के लिए जो भी सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह बनी है उस तरीके से करेंगे सब। ममता बनर्जी चुप क्यों है इस बात पे? ये तो वही बताएंगे ना क्यों है। क्या लगता है कि उनको करना चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ भी उनको नहीं करना चाहिए था। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी है मैम, क्योंकि उनके राज्य में घटना हुई। तो ऐसा कुछ करा ही नहीं है। कानून व्यवस्था तो ऊपर नीचे चल रही है, उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं है। ममता बनर्जी, हालांकि वो भी माननीय है, हम लगाएंगे, माननीय ममता बनर्जी जी केवल बदले की भावना से कार्य कर रही हैं। बदले की भावना से ममता बनर्जी ये भी कहती है कि जो बीजेपी को सपोर्ट करेगा अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा, कहती हैं ये। देखिए, सेकुलरिज्म के विषय में बार बार आप कह रही हैं, देश में सेकुलरिज्म चल रहा है, उसमें कोई दो नहीं है। हम लोग सहिष्णु हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। हर भारतीय चाहे युवा हो, चाहे परिपक्व हो, चाहे प्रौढ़ हो, वो सबका सम्मान करता है, हर धर्म का सम्मान करता है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर जिस प्रकार हमारी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आने वाले समय में जल्द ही आपको देखने को मिलेगा मई माह में कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने
प्लस की सीट लाई और तीसरी बार नई सरकार का गठन करके नई नई जन कल्याणकारी योजनाओं का सृजन करते हुए हमारे देश को और ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करेंगे।